वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ दिस सेशन। और हम इस सेशन को इस पूरी सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, बिकॉज इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो WHM के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके थ्रू हमें कभी भी कोई ज़रूरत पड़ सकती तो हम मैनुअली जाके वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं क्यूरीज को, प्रोसेस को एंड अपने सी पैनल्स वगैरह को वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो सेशन में मैं कंप्लीट आपको क्लियर कर दूंगा WHM का ऑल डाउट। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि WHM होता क्या है, कैसे दिखता है और उस पर कैसे अपने एक्शंस को परफॉर्म करना है। सो अभी मैं हूँ, ये आपका WHM है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इस पेज को मैं क्लोज कर देता हूँ एंड एक पेज और, ये बेसिकली ये एक पेज अभी ओपन है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा। जैसे अभी हम लोगों ने किंगो होस्ट पे WHM का लाइसेंस सेटअप किया। सो यहाँ से हम वैलिडेट कर सकते हैं कि वो लाइसेंस वैलिड है या नहीं। सो यहाँ पे ये ऑथराइज्ड है, सो ये एक वैलिड है। एंड अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है अपना WHM। सो WHM का फुल नेम होता है वेब होस्टिंग मैनेजर। वेब होस्टिंग मैनेजर, इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हाँ, इसमें हम होस्टिंग को मैनेज करेंगे। अब इसी के लिए ही WHM बनाया गया है, जो टोटली ऑटोमेशन पे करता है। अगर कभी उसका ऑटोमेशन नहीं चला देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये रहा आपका इंटरफेस जो रीसेलर के लिए मिलता है। रूट का इंटरफेस डिफरेंस होता है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि रूट का इंटरफेस किस तरह होता है। मैं आपको टोटल दिखा दूंगा। बस ये आपका रीसेलर है तो रीसेलर के बेस पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो अभी इस पे 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं। ये अभी न्यू अपडेट के बाद ये इस तरह दिखता है। पहले आपका जो क्लासिक फीचर था उस पर सारे ऑप्शन फ्रंट पे थे, बट अभी क्या है, जितने यूजफुल ऑप्शन हैं उन्हीं को इन्होंने सामने फ्रंट पे रखा हुआ है। सो अभी इस पे फर्स्ट है क्रिएट अकाउंट, जिस पे आप सी पैनल क्रिएट करोगे, एंड लिस्ट अकाउंट जिस पे आप अपने सी पैनल्स, नंबर ऑफ सी पैनल जितने क्रिएटेड रहेंगे उनको देख सकते हो आप। एंड यहाँ पे ऐड अ पैकेज, जिस पे आप एक पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो। पैकेजेस क्या होते हैं इनके बारे में अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। सो अभी हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इसके सारे ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे सारी लिस्ट ओपन है तो 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस देखते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। सो इसमें लिखा है बेसिक होस्ट मैनेजर सेटअप, मतलब ये जो WHM का यहाँ पे नेम सर्वर सेटअप्स होता है। सो ये हमारे बाय डिफॉल्ट नेम सर्वर है। एंड आप अगर खुद का नेम सर्वर सेटअप करना चाहते हो तो यहाँ से अपना नेम सर्वर सेटअप कर सकते हो। सो अभी मैं किंगो होस्ट लेके चल रहा हूँ तो मैं किंगो होस्ट का सेटअप करूँगा। सो ये रहा आपका कस्टम नेम सर्वर, जिसका आप यूज़ कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हो, जिससे किसी को ये नहीं एक्नॉलेज होगा कि आप कहाँ से वेब होस्टिंग लेके चला रहे हो। सो यहाँ पे बस अपने नेम सर्वर को एंटर करना है, सेव करना है, और ये दोनों नेम सर्वर जनरेटेड हो गए। अब आपका जो सेकंड सी पैनल आप जब कभी भी क्रिएट करोगे, सो ये नेम सर्वर यूज़ करके वो इस सर्वर को पॉइंट करेगा और उसके बाद वो इजीली इसे ऑपरेट कर सकता है। एंड अब बात करते हैं सिक्योरिटी सेंटर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको अपना WHM सिक्योर बनाना है तो इन दोनों फीचर को आप ध्यान से देखिएगा। सो ये है मैनेज एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन। सो यहाँ से आपकी जो WHM में मैनेज कर सकते हो कि कोई बाहरी यूज़र तो नहीं ऑथेंटिकेट कर रहा है, कोई अलग से WHM से तो ये कनेक्टेड नहीं है। सो यहाँ पे नो यूज़र अवेलेबल एंड इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसके बारे में हर एक बंदे को पता होना चाहिए। ये क्या है कि आपका जो WHM है उसको आपके फ़ोन या फिर आपके किसी सेकंड फैक्टर्स के साथ इसे ऑथेंटिकेट करेगा, तब जाके आप इसको लॉगिन कर पाओगे। सो आई विल रिकमेंड कि आप इसको इनेबल कर लेना, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। अभी मैं इस पर नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये एक नॉर्मल फंक्शन है जिसको आप खुद से भी इनेबल कर सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन है बैकअप, जिसको आपको कुछ भी नहीं करना, एज इट छोड़ देना है। एंड जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। मैं अदर सेक्शन क्लोज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपका फर्स्ट है लिस्ट अकाउंट। सो लिस्ट अकाउंट में आपके सारे अकाउंट की लिस्ट दिखेगी कि कितने सी पैनल्स क्रिएटेड हैं। अभी हम लोगों ने एक भी सी पैनल नहीं क्रिएट किया तो इसमें अभी एक भी लिस्ट नहीं दिखेगी। मैं आपको इसमें सी पैनल भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पे है लिस्ट ऑफ पार्क डोमेन। सो पहले एक सी पैनल क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या सिस्टम है, कैसे दिखते हैं सब चीज़ें। तो पहले आप सी पैनल क्रिएट सी पैनल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी डोमेन लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं किंगो होस्ट नहीं ले सकता हूँ बिकॉज इस पर मैं एक स्पेल एरर कर देता हूँ। एंड यहाँ से जनरेट पासवर्ड आई हैव कॉपीड, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी यहाँ पे उस क्लाइंट्स का ईमेल आईडी, ये सब आपको ना करना पड़े इसके लिए हम WHM यूज़ करते हैं जो ऑटोमेशन पे काम करता है। और यहाँ पे पैकेजेस भी नहीं है तो इसको ऐसे नॉर्मल छोड़ देते हैं, या फिर हम इंटर मैनुअली कर लेते हैं एंड सेट अप मैनुअली पैकेज कर लेते हैं। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट को छोड़ देते हैं और यहाँ पे सब चीज़ सेलेक्ट करके
अभी मैं एक नॉर्मल ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, ये काम आपका WHM करता है। अब यहाँ पे देखिए आपका नेम सर्वर दिख रहा है, जो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन हुई जिसके थ्रू आपको जो आपने अभी एंटर किया डोमेन उसका एक cPanel जनरेट हो गया है। सो ये रहा प्रोसेस cPanel जनरेट करने का। अभी मैं इसके एक एक ऑप्शन आपको समझाऊंगा नेक्स्ट जब क्रिएट ऑप्शन आएगा। अभी फिलहाल मैं इसको दिखा रहा हूँ लिस्ट अकाउंट में, तो लिस्ट अकाउंट को समझाने के लिए मैंने एक डेमो अकाउंट क्रिएट किया है, और जो अभी आपका अकाउंट फंक्शन है उसमें आपका ये सब फंक्शन आते हैं, तो उनको मैं समझाऊंगा आपको। सो अभी यहाँ पे देखिए लिस्ट अकाउंट में इस तरह दिखेगा। ये cPanel के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस यूजर के cPanel पे जा सकते हो और कोई भी एरर्स हो तो उनको सॉल्व कर सकते हो। सो ये रहा एक डेमो। एंड इसके बाद ये लिस्ट पार्क डोमेन, मतलब इस सर्वर पे कितने डोमेन पार्क्ड हैं आपके वो दिखाएगा। तो अभी तो इसमें कोई भी एड ऑन डोमेन नहीं है, तो फिर ये नहीं दिखा रहा है। एंड सब डोमेन, सब डोमेन क्या होता है, जैसे ये server.prohosty.com, तो ये एक सब डोमेन हुआ। तो यहाँ पे भी कोई सब डोमेन नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। लिस्ट ऑफ सस्पेंडेड अकाउंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब कोई यूजर आपका पेमेंट नहीं करता तो उसका यहाँ पे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको सस्पेंड करके भी। सो यहाँ पे मैं गया, प्लस की साइन पे गया एंड यहाँ पे रीजन लिख दिया ओवर ड्यू। अब ओवर ड्यू लिख के मैंने इसको सस्पेंड कर दिया। अब इस पे क्या होगा कि इस यूजर का पेमेंट कंप्लीट नहीं, जिसकी वजह से इसने ये सस्पेंड हो गया। अभी हम इस पे लिस्ट सस्पेंड अकाउंट पे वापस आते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस पे अकाउंट दिखेगा कि कौन सा यूजर है, कब सस्पेंड हुआ, उसका टाइम एंड डेट, एंड रीजन क्या है। रीजन ये कि ओवर ड्यू है। सस्पेंशन लॉक ऑप्शन ये आपको नहीं मिलेगा बिकॉज आप रीसेलर हो। एंड यहाँ पे अनसस्पेंड एंड टर्मिनेट का दो ऑप्शन है। यहाँ पे आप चाहो तो cPanel को अनसस्पेंड कर सकते हो, चाहो तो इसको टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेट करने के बाद ये cPanel वो यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा, उसका सारा डेटा रिमूव हो जाएगा, और अनसस्पेंड करने के बाद वो इजिली लॉगिन कर पाएगा। सो अभी हम इसको अनसस्पेंड कर देते हैं। और जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो है शो अकाउंट ओवर कोटा। अब जिस बंदे को जितना आपने अलॉट किया है उससे ज़्यादा अगर वो यूज़ करता है तो उसका कोटा यहाँ पे दिखेगा कि क्या उसने और यूज़ किया है या नहीं किया है, उसने कितना यूज़ कर रखा है। टोटल डिटेल इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड जो ये है व्यू बैंडविड्थ, यहाँ पे अभी कोई यूज़र नहीं है जो अपना कोटा को कंप्लीट कर लिया, तो वो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको दिख नहीं रहा होगा। एंड ये जो सेकंड है वो व्यू डेटा बैंडविड्थ, मतलब जो आपका यूज़र है वो कितना बैंडविड्थ यूज़ किया। तो अभी जस्ट मैंने एक cPanel क्रिएट किया था जो 0 मेगाबाइट यूज़ किया, तो फिर ये अभी यूजर्स नहीं है। और अगर आपके कोई यूजर्स 70% से ऊपर हैं तो वो आपको येलो कलर में दिखेंगे, और जो 85 से या फिर 85 पहुंच चुके हैं या फिर उसके ऊपर है तो वो आपको रेड कलर में यहाँ पे अकाउंट दिखेंगे लिस्ट में, और जो वाइट है मतलब वो कुछ नहीं है। एंड जब इस डोमेन के अंदर सब डोमेन्स वगैरह रहेंगे तो आपको एक प्लस बटन दिखेगा, जिसको आप यूज़ करके आप उसका सारा लिस्ट डिटेल देख सकते हो कि किस सब डोमेन ने कितने बैंडविड्थ यूज़ की है। अब ये लिस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गया। एंड हम आते हैं अब अकाउंट फंक्शन पे। अकाउंट फंक्शन पे फर्स्ट फंक्शन है आपका क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने cPanels क्रिएट कर सकते हो। बट मैं फिर एक बार आपको रिमेंबर करवा दूंगा कि ये जो ऑप्शन है ये आपको WHMCS से करना है। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपका WHMCS से वर्क नहीं हुआ देन आप यहाँ पे आके कर सकते हो, पर आपको ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम WHMCS यूज़ करते हैं जो है WHM कंप्लीट सोल्यूशन WHMCS। सो वो ऑटोमेटिक कर देगा। तो यहाँ पे हम एक डोमेन नेम डालेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अब एक और भी ऐसे ही रैंडम डोमेन नेम ले लेता हूँ। इसके लिए मैं होस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे वो पासवर्ड रहेगा जिसको यूज़र डाल के लॉगिन करेगा। सो अभी मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे उस ईमेल आईडी जो उस यूज़र की रहेगी, इवन अगर कोई एरर्स आते हैं या फिर कुछ भी डिटेल्स आती है तो वो उस ईमेल आईडी में पहुँच जाएगी। सो अभी मैं ये एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ एक रैंडम ईमेल आईडी। एंड ये चूज़ अ पैकेज। चूज़ अ पैकेज क्या है कि आप मल्टीपल पैकेज बनाओगे। स्टार्टर प्लान पे आप मान लो 1 GB देना चाहते हो, मीडियम प्लान पे 2 GB, एंड स्टार्ट मीडियम एंड प्रो प्लान पे आप उससे भी ज़्यादा देना चाहते हो। तो ये सब आप पैकेजेस बनाओगे। यहाँ पे सारी लिस्ट दिखेगी पैकेजेस की, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर ये सब आपको नहीं करना, ये सब आपका WHMCS करेगा। सो ये एक मैनुअली ऑप्शन है। अगर हम चाहें तो मैनुअली भी दे सकते हैं किसी बंदे को। मान लो यहाँ पे जो डिस्क कोटा है वो हम 1 GB देना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे 10 to 4 ये कर देंगे, आपका जो 1 GB अलॉट हो गया। फिर इस तरह करके हम बैंडविड्थ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये FTP अकाउंट्स हैं। ईमेल भी दे सकते हैं यहाँ पे। ईमेल क्या होता है, वो @ जैसे ऑफिशियल ईमेल होती है, जैसे admin@icvans.com, तो ये एक ऑफिशियल ईमेल हुई। तो इस तरह का हम ईमेल भी अलॉट कर सकते हैं। एंड सब डोमेन SQL
एसक्यूएल्स होते हैं, वो डेटाबेसेस होते हैं आपके। एंड यहाँ पे आपका डोमेन एंड ये पार्क डोमेन और एड ऑन डोमेन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है लोगों को पार्क डोमेन और एड ऑन डोमेन में। सो बेसिकली एड ऑन डोमेन क्या होता है, जो आपका एक प्राइमरी डोमेन होता है और उस पर जो आप एक ऐड करोगे डोमेन दूसरा, तो वो एड ऑन डोमेन होगा। और पार्क डोमेन वो होगा जैसे मान लो आपका एक डोमेन प्राइमरी डोमेन है, 2 डोमेन पार्क्ड हैं, सो वो पार्क डोमेन होंगे। एंड ये मैक्सिमम हावरली ईमेल डिले, मतलब जो मेल भेजा जा रहा है वो कितना डिले होके जाएगा, यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। एंड आप टोटल यहाँ पे ये ऑप्शंस आप छोड़ देना, क्योंकि ये ऑप्शन रीसेलर्स के लिए नहीं होते हैं। और एंड ये जो रूट है ये भी आप सेटिंग छोड़ देना लोकल मेल एक्सचेंजर पे, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एंड ये डीएनएस सेटिंग्स है, डीएनएस सेटिंग में आपको सब चीज़ छोड़ देना है, बस ये जो आपका नेम सर्वर है ये आपका इंपॉर्टेंट है। और जब आप क्लिक करोगे क्रिएट cPanel पे, तब ये एक प्रोसेस रन करेगा जिसके थ्रू ये आपके WHM में एक cPanel और क्रिएट कर देगा। अभी हम लोगों ने एक क्रिएट किया था, वो जस्ट डेमो पर्पस के लिए किया था, तो उसमें मैंने इतना डिटेल पे नहीं बताया, इसमें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, ये थोड़ा समय लेगा उस cPanel को क्रिएट करने में। क्यों? क्योंकि ये डीएनएस भी ऐड करता है, उसका अपाचे भी बनाता है, अपाचे में लॉग बनाता है, फाइल की डायरेक्टरीज क्रिएट करता है। सो ये सब टोटल क्रिएट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर आपको एक डेटा मिलेगा जिसको आप अपने यूज़र को सेंड कर सकते हो। अगर आप WHMCS नहीं यूज़ करते हो तब, अगर आप WHMCS यूज़ करते हो तो ये सब टोटल काम ऑटोमेशन पे होने वाला है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर करेगा, जिसको आपने पे कर रखा है बिलिंग सॉफ्टवेयर को, जो मैं यूज़ करता हूँ WHMCS, उसके थ्रू होगा। सो अभी ये क्रिएटेड है, मैं इसका पासवर्ड नहीं सेव करूँगा। एंड यहाँ पे न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, सो ये वही पासवर्ड है जो हमने इंटर किया, ये वही यूज़र नेम है और ये आपके नेम सर्वर्स हुए हैं और ये उस क्लाइंट का ईमेल आईडी। तो इसको आपको कॉपी करना है एंड आपके यूज़र को सेंड करना है। पर ये काम आपको अभी नहीं करना, क्यों? क्योंकि हम बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, वो टोटली मैनेज करेगा। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअली सेंड करना पड़ता अगर आप WHMCS ना यूज़ करते तब। अब यहाँ से हम गो टू cPanel, उस cPanel पे जा सकते हैं और उस पर सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये फोर्स चेंज पासवर्ड है, तो अगर आप किसी भी cPanel का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो देन यू कैन एबल टू चेंज इट। यहाँ पे आप रीसेट भी कर सकते हो। एंड ये लिमिट बैंडविथ यूजेस, मतलब उसके जो बैंडविथ हैं उन पे लिमिट्स आप रख सकते हो कि कितना वो यूज़ करेगा, ये आप टोटली, तो आप इसको पैकेज से भी सेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है। एंड ये मैनेज अकाउंट सस्पेंशन, मतलब वो जो अकाउंट है वो सस्पेंशन उसको यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। अभी ये कोई भी नहीं है, अगर रीज़न है सस्पेंड कब क्यों है तो फिर आप सस्पेंड और अनसस्पेंड कर सकते हो। और ये मैनेज डेमो अकाउंट, ये बेसिकली सभी कंपनियां नहीं प्रोवाइड करती हैं डेमो अकाउंट का, बिकॉज ये आप किसी भी यूज़र को एज अ डेमो बता दोगे और वो यूज़र फिर कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये यूज़र को मैंने मैनेज किया और इनेबल कर दिया, सो अब ये डेमो अकाउंट हो गया। जैसे कोई मेरे पास आता है होस्टिंग लेने, तो मैं उसको एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड कर दूं कि ये मेरा डेमो अकाउंट है, इसको आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि क्या कैसे प्रोसेस होगी एंड क्या क्या ऑप्शंस हमारे cPanel पे अवेलेबल है। तो ये एक डेमो अकाउंट क्रिएट का फंक्शन है, आप भी अपने होस्टिंग के लिए डेमो अकाउंट बना सकते हो। एंड ये मॉडिफाई अकाउंट्स, सो ये भी बेसिकली ऑल होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं देते हैं, बिकॉज इस पर आप अपने अकॉर्डिंग पैकेज को मॉडिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने जो भी अलॉट किया था, अभी मैं इसको मान लो उतना स्पेस नहीं देना चाहता, तो यहाँ पे मैं अपना जो भी स्पेस अलॉट करना है, मान लीजिए मैं 10 GB अलॉट करना है, मैंने 10 GB अलॉट करके उसको मॉडिफाई कर दिया। सो अब यूज़र वो 10 GB यूज़ कर पाएगा, वो अनलिमिटेड नहीं यूज़ कर पाएगा। सो ये सिस्टम होता है मॉडिफाई अकाउंट में। मॉडिफाई अकाउंट में आप उसकी ईमेल भी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, सब डोमेन्स वगैरह ये कम ज़्यादा कर सकते हो। टोटल जितना ऑप्शन आपने अभी इसको क्रिएट करते समय दिया था वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये पासवर्ड मॉडिफिकेशन, जिसके थ्रू आप पासवर्ड को मॉडिफाई कर सकते हो कि पासवर्ड कैसे जनरेट होगा और क्या उसका पासवर्ड होगा। सो ये नॉर्मल ऑप्शन है। एंड ये कोटा मॉडिफिकेशन, मतलब उसका क्या स्टोरेज वगैरह रहेगा, ये आप मॉडिफाई कर सकते हो। एंड टर्मिनेट अकाउंट्स, टर्मिनेट अकाउंट्स में आप उस अकाउंट को टर्मिनेट कर सकते हो, पर बेसिकली आप किसी भी अकाउंट को टर्मिनेट मत करना। क्यों? क्योंकि वो अगर आप टर्मिनेट कर दोगे तो उसका पूरा डेटा खत्म हो जाएगा, तो आप उसको मत करना। ये अपग्रेड एंड डाउनग्रेड अकाउंट, ये आपका कब यूज आएगा? जब आप पैकेज क्रिएट कर लोगे। मान लीजिए कोई क्लाइंट्स है जो आपका 1 GB पैकेज पे है, जो आपका 1 GB प्लान पे है, अब आपको उसको 2 GB पे रखना है, तो आप ये ऑप्शन का यूज़ करके करोगे। बट फिर मैं एक बार आपको रिमेंबर करूं कि ये मैं आपको केवल नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं, आपका ये सारा काम WHMCS से होगा, जो फुल्ली ऑटोमेटिक जनरेटेड सॉफ्टवेयर है। एंड अब हम आपको आते हैं मल्टी अकाउंट अपग्रेड। ये एक साथ कई अकाउंट को अपग्रेड एंड डाउनग्रेड करने के लिए यूज़ होता है। ये थीम ऑप्शन है जिसको आपको छेड़ना ही नहीं, क्योंकि इस पर सिंगल थीम अवेलेबल होती है।
एंड ये पैकेज ऑप्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अदर ऑप्शन को क्लोज करता हूँ एंड फिर से मैं पैकेज को ओपन करता हूँ। इस पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐड पैकेज, डिलीट पैकेज एंड एडिट पैकेज। ये जो 3 ऑप्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फीचर मैनेजर, फीचर मैनेजर मतलब आप अपने सी पैनल के यूज़र को क्या फीचर देना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए लें तो जैसे हमने देखा कि सी पैनल में डोमेन होता है, फाइल मैनेजर होता है, MySQL होता है एंड FTPs होते हैं। तो आप ये सब देना चाहते हो यूज़र को कि नहीं देना चाहते हो, ये आप यहाँ से मैनेज कर लेते हो। तो अभी मैं ऐड पैकेज करके दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे पैकेज का नाम मान लो मेरा पैकेज का नाम है स्टार्ट पैकेज मेरा फर्स्ट है, जिसमें मैं 10 GB या फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ और ये मैंने स्टार्ट पैकेज बना दिया। स्टार्ट पैकेज इसलिए बना दिया क्योंकि हमें 3-4 पैकेजेस बनाने हैं। एंड फिर यहाँ पे हम स्टार्ट के बाद हम इसको मीडियम या फिर हम इसको न्यू वन पैकेज बना के एंड इसको भी सेव कर देते हैं। अभी मैं इन सब ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एडिट पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अभी हम लोगों ने 2 पैकेज बना लिए, अब इस पर हम एडिट पैकेज पे आते हैं। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, सभी चीज़ें सिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करना बहुत ही सिंपल है। आप जस्ट इसको जो कोटा मतलब उस सी पैनल को कितना डिस्क आप अलॉट करना चाहते हो, कितनी बैंडविड्थ आप उसको देना चाहते हो, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। कुछ भी रैंडम आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रैंडम नंबर यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। एंड ये FTP अकाउंट्स है एंड यहाँ पे आप ईमेल अकाउंट्स दे सकते हो। एंड कोटा पर ईमेल मतलब उस ईमेल पे कितना स्टोरेज रहेगा वो आप मैनेज कर सकते हो। मैक्सिमम ईमेल कितना क्रिएट कर सकता है वो बंदा, मैक्सिमम डेटाबेस कितना कर सकता है, सब डोमेन्स कितने कर सकते हैं, पार्क डोमेन कितने कर सकते हैं, एड ऑन डोमेन्स कितने कर सकते हैं एंड हावरली मेल। ये पूरा वही सिस्टम है जो हम लोगों ने अभी सी पैनल क्रिएट किया था। सेम उसी को हम पैकेज में बना लेंगे और उस पैकेज के अकॉर्डिंग हम अपने यूज़र को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 1 GB वाला प्लान है तो वो 1 GB वाले स्टार्ट पैकेज में रहेंगे, फिर मीडियम पैकेज में रहेंगे, उससे बड़ा प्लान और उससे बड़ा प्लान जो होगा वो प्रो पैकेज में रहेंगे। तो ऐसे हम 3 बना सकते हैं या फिर 4-5 जितने भी मर्जी हो आप बना सकते हो। मैं 3 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एंड ये जो ऑप्शन है डिलीट पैकेज ऑप्शन, यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो। सो यहाँ पे एक स्टार्ट पैकेज या फिर न्यू वन पैकेज को मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। तो जब क्लिक करेंगे आप तो ये बहुत ईजी है, तुरंत डिलीट हो जाता है, इस पर कोई वो नहीं है। एंड अभी ये जो लास्ट फंक्शन है DNS फंक्शन है, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसे छेड़ना मत, बिकॉज अगर आप इसको कुछ भी करते हो तो आपकी जो सामने वाली वेबसाइट है वो चलना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐड DNS कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, DNS जोन को मैनेज कर सकते हो, DNS जोन को एडिट कर सकते हो, उसको उस पर जो MX रिकॉर्ड है वो एडिट कर सकते हो, DNS जोन की टेम्पलेट एडिट कर सकते हो, पार्क डोमेन के DNS मैनेज कर सकते हो, DNS जोन को रिसेट कर सकते हो एंड उसका टाइम जोन मैनेज कर सकते हो। बेसिकली मैं ऐड डोमेन आपको ऐड DNS दिखा देता हूँ, बाकी सब आप खुद ही समझ जाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी सी पैनल पे अब मान लीजिए ये IP कोई भी ऐड करना चाहते हो या फिर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो ऐड DNS से। अभी एक और ऑप्शन, सो ये ऐड DNS से आप ऐड कर सकते हो DNS को। एंड जो डिलीट DNS है इसमें आप DNS को डिलीट कर सकते हो। एंड ये जो एडिट DNS जोन है ये आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ एडिट DNS जोन पे। जैसे आपका जो भी DNS है, जैसे इस पे ईमेल ID पड़ी हुई, ये अकाउंट क्रिएट करते समय ये नेम सर्वर्स यूज हुए हैं। सो यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स कर सकते हो। जैसे अब एग्जांपल के लिए आपको एक MX रिकॉर्ड ऐड करना है, देन आपका ऐसे ऐड हो गया, यहाँ पे आओ, यहाँ पे MX रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, MX रिकॉर्ड हो गया। यहाँ से आप C नेम ऐड कर सकते हो, D नेम ऐड कर सकते हो, टोटल आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो और यहाँ पे सेव करोगे तो ऐड हो जाएगा। सो एडिट DNS जोन ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन, बाकी आप छोड़ सकते हो। और ये ईमेल सेक्शन है जहाँ से आप अपनी ईमेल की समरी देख सकते हो, डिलीवरी रिपोर्ट देख सकते हो कि कौन से क्लाइंट ने कितनी मेल भेजी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ट्रैवल शूट देख सकते हो। एंड जो सी पैनल ऑप्शन है ये भी आप एक बार देख लेना अपने हिसाब से। बस इसमें जो मेन है वो कस्टमाइजेशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सी पैनल का जो कस्टमाइजेशन है इसको आप कर सकते हो। अब आप एग्जांपल के लिए ये आपका कंपनी नेम यहाँ पे डाल सकते हो, किंगो होस्ट। एंड यहाँ पे आप इसका लोगो भी अपलोड कर सकते हो, वेब मेल का लोगो। एंड ये फैब आइकन क्या होता है, ये जो सी पैनल का लोगो बना हुआ है ये फैब आइकन होता है, तो आप इसको भी अपलोड कर सकते हो। एंड जब चेंज से करोगे तो चेंज हो जाएगा। अब आप अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट इंटरफेस भी दे सकते हो सी पैनल पे। तो एग्जाम्पल के लिए तो गोडैडी इसका ओल्ड थीम यूज़ करता है, तो आपको यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हो। अदरवाइज और भी थीम्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर लेना, एज योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे SSL का। तो अगर आपको SSL जनरेट करना है तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। किसी भी डोमेन पे इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर सकते हो। जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे
प्राइवेट की जनरेट कर सकते हो, डोमेन का नाम डालो, उसके सिटी डालो, एड्रेस डालो, डिटेल डालना, एंड जब आप क्रिएट करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। अभी मैंने कोई डिटेल फिल नहीं की तो वो क्रिएट नहीं होगा। एंड यहाँ पे आप SSL होस्ट को मैनेज कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो। यहाँ पे देखिए ये किंग होस्ट के स्पेस पे इंस्टॉल्ड है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, आप एडिट भी कर सकते हो, टोटली यहाँ से मैनेज कर सकते हो। एंड ये SSL मैनेजर है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। एंड ये डेवलपमेंट सेक्शन में आपका कोई भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल मैनेज API टोकन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि ये आपके जो API है जिसके थ्रू आप जनरेट करोगे, और अगर आपने API पे परमिशंस दी कि ये परमिशंस मैं अलॉट करता हूँ इस चीज़ के लिए, तो वो परमिशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो अभी मैं इस पे जनरेट टोकन करता हूँ, एंड जनरेट टोकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम पूछेगा, तो मान लो मैं WHMCS के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, एंड यहाँ पे से सारी प्रिविलेज मैं अलाउ करना चाहता हूँ, नीचे आके क्रिएट अकाउंट। सो ये क्या करेगा कि एक टोकन जनरेट कर देगा। अब इस टोकन को मैं WHMCS के साथ कनेक्ट करके इसको रिमोटली ऑपरेट करा सकता हूँ। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप टोकन किसी के साथ शेयर मत करो। सो अभी मैं रिवोक कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी WHMCS सेटअप की, वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, उसमें मैं हर एक चीज़ को क्रिएट करके दिखाऊंगा आपके लिए। सो अभी यहाँ पे देखिए ये जेड बैकअप है, एंड LVE मैनेजर है, लाइट स्पीड है, एंड साइड पैड है, एंड सॉफ्टक्लस है। ये सब प्लगइन्स है तो इनको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं इनके ऑप्शंस बता देता हूँ कि इनके यूज क्या हैं और इसको क्यों इंस्टॉल किया गया है सर्वर पे। ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, सो आपको इसको कोई चेंजेस नहीं करना। जेड बैकअप क्या है, ये आपके सर्वर का बैकअप क्रिएट करता है अनदर सर्वर्स पे या फिर क्लाउड स्टोरेज पे, जहाँ पे आप अपने सर्वर का बैकअप जनरेट कर सकते हो। LVE क्या है, ये आपका क्लाउड लिनक्स होता है जिसके थ्रू आप अपने पर cPanel की लिमिटेशंस को मैनेज कर सकते हो। ये सभी होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइड करते आपको। एंड ये लाइट वेब स्पीड जो है, ये आपका लाइट कैचिंग सर्वर है जो आपका अपाचे की जगह यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके यूज़र्स को अच्छी स्पीड मिले इसलिए। एंड ये साइड पैड फ्री वेबसाइट बिल्डर है जो आपके cPanel पे अवेलेबल है, जिसका यूज़ करके आप इजीली किसी भी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है, लाइक आप अगर कभी एलिमेंटर यूज़ किया हो तो एलिमेंटर की तरह एक ऑनलाइन बिल्डर समझ सकते हो इसको, जिसका यूज़ करके आप प्री बिल्ड थीम को एडिट करके अच्छी खासी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। और जो लास्ट ऑप्शन है वो सॉफ्टक्लस है, जो आपको याद होगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉफ्टक्लस ऐप इंस्टॉल का यूज़ करके WHMCS इंस्टॉल किया था, तो वही इंस्टॉल्ड है। आई होप कि मैंने इसके सारे फीचर को कवर कर लिया है, कोई भी ऐसा फीचर बचा नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम सेटअप कैसे करेंगे। सो अभी मैं क्या करूँगा, एक दो पैकेजेस क्रिएट कर लूँगा जो नेक्स्ट वीडियो में यूज़ में आएंगे। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।